हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्पुंज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट नंबर 2। और अल्टरनेटिंग के क्वेश्चन इसमें हम सीखेंगे। जैसा कि हमने कल बताया भी था आपको कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 8 नंबर या उससे अबव आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एलसीआर सर्किट यानी एलसीआर परिपथ और इस पे न्यूमेरिकल। तो एलसीआर परिपथ में देखिए डेरिवेशन तो आप इसका कर लीजिएगा, वैसे मुझे न्यूमेरिकल से ज़्यादातर बताने हैं इसमें। तो एलसीआर परिपथ में जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रतिबाधा निकालनी है आपको। परिपथ की प्रतिबाधा, सॉरी, एक मिनट, प्रतिबाधा। और चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिए। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकालनी है तो प्रतिबाधा को लिखा जाएगा Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स एल माइनस या डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है परिपथ की प्रतिबाधा, ये होता है आपका परिपथ की प्रतिबाधा। चलिए सूत्र पता चल गया आपको, या इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं आप इसको। एक्स एल के स्थान पे आप ओमेगा एल लिख सकते हैं और एक्स सी के स्थान पे आप 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं। इसका भी आप होल स्क्वायर कह सकते हैं और प्लस में आर स्क्वायर। ठीक, तो ये भी आपका फार्मूला बन करके तैयार हो जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा का। चाहे आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएं चाहे नीचे वाला, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। और अगर हम कलांतर की बात करें, इसमें कलांतर निकालना हो, फेज डिफरेंस निकालना हो, तो कलांतर का भी फार्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। तो tan phi बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। एक्स एल को वही ओमेगा एल और एक्स सी को 1/ओमेगा सी अपान में आर। मतलब जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा आप कर लेंगे। ठीक, एक मिनट, जैसा आपको ज़रूरत लगेगा उस तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा कलांतर का फार्मूला। कलांतर का फार्मूला निकल करके आ गया है ना एलसीआर सर्किट के लिए। तो चलिए हम लोग इस पे प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगले पेज पे चले, लिखिए क्वेश्चन है हमारा। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको। दिए गए प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए नंबर 1। क्या ज्ञात करना है? प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। और नंबर 2 आपको ज्ञात करना है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, की प्रतिबाधा। और नंबर 3, थर्ड नंबर है परिपथ में धारा का शिखर मान, परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान, शिखर मान। और नंबर 4 पॉइंट याद करना है लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में, सॉरी, लगाई गई
वोल्टता तथा वोल्टता वोल्टता सही कर लीजिएगा भाई, तथा परिपथ की धारा में कलांतर, परिपथ की धारा में कलांतर, की धारा में कलांतर, में कलांतर, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। और मैं डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ भाई, डायग्राम भी बना हुआ है क्वेश्चन में, ये है। यहाँ पे है v बराबर 10 साइन 1000 t, साइन 1000 t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका r, और यहाँ पे लिखा हुआ है l, ये है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर 100 ओम, 100 ओम, और L बराबर है, L बराबर है 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। चलिए भाई, न्यूमेरिकल को हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे कैसे करना है, सबसे पहले तो आप इसका कंपैरिजन करा लेंगे। सबसे पहले आप इसका कंपैरिजन कराइए, सही करूं, इसका कंपैरिजन कराइए आप। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से कंपैरिजन, यानी से तुलना करने पर, इसका तुलना कराइए। तुलना करने पर तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी। देखिए जब तुलना कराएंगे तो v नॉट की वैल्यू 10 वोल्ट आ जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। और बाकी आर और एल की वैल्यू गिवन है। अब एक एक करके ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है प्रेरण प्रतिघात, यानी एक्स एल निकालना है। तो एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल के। तो सर एक्स एल बराबर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने कंपैरिजन करके देखिए 1000 निकाली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 इंटू एल, एल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 हेनरी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0.1। तो एक्स एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 में 1 से गुणा कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा, और एक अंक पे पीछे से दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो कुल मिला करके दशमलव आप हटा ही दीजिए यहाँ से, है ना, यहाँ से दशमलव हम हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 ओम आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ओम आ गई। चलिए देखते हैं, एक्सएल का मान 100 ओम आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा आपको निकालना है संपूर्ण प्रपथ की प्रतिबाधा, यानी जेड बराबर कौन सा सर्किट है भैया, देखो यहाँ पर आर है और यल है, तो कुल मिला करके एल आर सर्किट है ना, एल आर सर्किट है। तो जब एल आर सर्किट है तो एल आर सर्किट के लिए हमने कल बताया था अंडर रूट में एक्स एल का स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, इसकी ये क्या हो जाएगी, परिपथ की प्रतिबाधा। तो z बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एक्स एल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और r की वैल्यू भी कितनी है, 100 है, इसका भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए भाई 100 बाहर आ जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 100 यहाँ पर भी, 100 यहाँ पर भी, तो 100 स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो तो 100 ही रहेगा, और 1 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1, 1 लेकर के √2 हो जाएगा, 100 √2 ओम आ जाएगा, है ना। तो z बराबर कितना आ गया, 100 √2 ओम आ जाएगा। तो ये आपका देखिए पहला निकल गया प्रेरण प्रतिघात, दूसरा संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से आप इनको ध्यान दीजिएगा। जेड की वैल्यू आ गई, परिपथ की प्रतिबाधा,
अब परिपथ में धारा का शिखर मान यानी तीसरा धारा का शिखर मान निकालना है। तो चलिए यहीं पे हम वो भी निकाल देते हैं, धारा का शिखर मान। तीसरा पॉइंट निकालना आपको, धारा का शिखर मान यानी आई नॉट निकालना है। तो आई बराबर फार्मूला होगा वी अपान का जेड, आई बराबर वी अपान जेड। तो आई को आई नॉट, वी को वी नॉट लिख लीजिए। धारा का शिखर मान निकालना है तो आई नॉट ही होगा। वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100√2, 100√2। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10√2, 1/10√2 आ जाएगा। तो ये आपका आई नॉट आ गया है ना, इतना एम्पियर आ जाएगा, आई नॉट इतना एम्पियर आ गया। चलिए अब इसके बाद आपको चौथा पॉइंट निकालना है, फोर्थ पॉइंट निकालना है। इतना एम्पियर हो गया ना। फोर्थ पॉइंट देखिए सर, फोर्थ पॉइंट निकालना है आपको, लगाई वोल्टा और उनके बीच में कलांतर निकालना है। तो कलांतर निकालना है तो क्या हो जाएगा tan फाई, और tan फाई बराबर कितना होता है एक्स, एल आर सर्किट है तो एक्स एल अपान का आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan फाई, और एक्स एल की वैल्यू आपको पता है, एक्स एल आपका 100 आया हुआ है, 100, और आर की वैल्यू भी कितनी है 100 ओम है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे दोनों, 1 आ जाएगा। तो tan फाई बराबर कितना आ जाएगा 1, या फिर आप कह सकते हैं tan फाई इज इक्वल्स टू 1 का मतलब tan 45 डिग्री। तो tan दोनों तरफ से हट जाएगा, फाई बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका क्या आ गया फेज डिफरेंस यानी कलांतर आ गया। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल था। चलिए और भी न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए भाई, और अगर यहाँ पे कहीं समझ में ना आया हो तो आप दोबारा रिपीट करके फिर से क्वेश्चंस को देखिए। तब तक मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ आपके लिए। चलिए मुझे क्वेश्चन मिल गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूँ, लगे हाथ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग। लिखा है नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे दिए गए परिपथ में, नीचे दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में, परिपथ में, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। अब परिपथ भी हम बना देते हैं, इसके बाद फिर नीचे सारे पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। चलिए परिपथ बना देते हैं आपके लिए, ऐसे ऐसे बना दिया। ये L हो गया, फिर बगल में आपका C है, ये है आपका 20 माइक्रोफैरड म्यू F, 20 माइक्रोफैरड। नीचे इधर मिला लेते हैं। ये है आपका V बराबर है 200 साइन 100t, 100t, और यहाँ पे ये है 500 ओम, ये 500 ओम, और यहाँ पे आपका है 10 हेनरी, 10 हेनरी है। और अब क्या क्या ज्ञात करना है आपको, पहले पॉइंट में लिख लीजिए धारतीय प्रतिघात। क्या क्या निकालना है आपको, धारतीय प्रतिघात, धारतीय कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, धारतीय प्रतिघात। दूसरे पॉइंट में सर क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात। तीसरे पॉइंट में है हमारा परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा।
बाधा। चौथा पॉइंट है हमारा धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। वोल्टता के बीच कलांतर। बीच कलांतर। पांचवा पॉइंट हो गया परिपथ में धारा का शिखर मान। परिपथ में धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। शिखर मान। शिखर मान। परिपथ में धारा का शिखर मान। चलिए अब हमारा न्यूमेरिकल लगने वाला है। चलिए हम इसका सलूशन करेंगे। अब सबसे पहले तो हम फिर से वही काम, इसको कंपैरिजन कर लेंगे भाई। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना। ओमेगा टी से तुलना। तुलना कराइए। v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ये दोनों चीज़ें आप अलग से कहीं लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब आपको न्यूमेरिकल में आ जाना है। पहला पॉइंट आपको दिया गया, देखिए ये आपका क्या है L है, और ये क्या है C है, और ये क्या है R है, जिससे पता चल रहा है कि LCR सर्किट है। तो LCR सर्किट में देखिए पहला निकालना आपको धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात को किससे लिखते हैं भाई? धारती प्रतिघात को XC से लिखा जाता है। प्रेरकी प्रतिघात को किससे लिखा जाएगा सर? XL से लिखा जाएगा। परिपथ की प्रतिबाधा को किससे लिखेंगे? Z से लिखा जाएगा। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर को किससे लिखा जाएगा? फाई से। परिपथ में धारा का शिखर मान का मतलब I नॉट से, है ना। चलिए पहला पॉइंट निकालना आपको XC। XC बराबर होता है 1 का ओमेगा C। तो XC बराबर 1 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? देखिए 100 है, तो 100 रख लेते हैं। और C की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोफैरड है, तो 20 तो रहेगा ही, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो XC बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 के आगे 6 जीरो, 3 3 6 जीरो लगा ले रहे हैं, और नीचे 2 1 कम 2, और इसके आगे 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3, 2 से काट देंगे 1000 को, तो ये कितना आ जाएगा 500, है ना 500। तो XC बराबर कितना आ जाएगा 500 ओम आ जाएगा। तो XC का मान कितना आ गया 500 ओम। चलिए पहला पार्ट तो डन हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है सर? ध्यान दीजिए। प्रेरकी प्रतिघात यानी XL। XL का मान ओमेगा L के इक्वल होता है, तो XL बराबर ओमेगा का 1000 होगा, है ना, सॉरी 100 होगा। ओमेगा की वैल्यू 100 है ना, एक मिनट क्वेश्चन में मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है 100 है, और L की वैल्यू कितनी है 10, है ना। तो XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मुझे लग रहा है यहाँ पे 1000 होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1000 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे आप 1000 बना लीजिए, इसको एक जीरो और लगा दीजिए, है ना, सॉरी एक जीरो और रहेगा यहाँ पे। अरे क्यों गड़बड़ हो रहा है? तो यहाँ पे ओमेगा का मान उतना आ जाएगा। नहीं छोड़िए, जैसे वैसे रहने दीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 था तो 100 रहने दीजिए, है ना। यहाँ पर इसको भी जीरो कैंसिल करिए सर, एक जीरो यहाँ पे भी कैंसिल करिए। चलिए जैसे है आप उसी वे में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। XL का मान, ओमेगा का मान इतना हो जाएगा, L का मान 10 हेनरी हो जाएगा, तो सही तो है। XL का मान कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम ही भटक गए थे। ठीक है तीसरा पार्ट निकालेंगे आप। तीसरा पार्ट निकालना आपको क्या निकालना है? इसमें कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z, तो Z बराबर होता है अंडर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस का R स्क्वायर।
तो z बराबर कितना हो जाएगा, एक्सएल की वैल्यू कितना है 1000 है और माइनस में एक्ससी की वैल्यू 500 है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और प्लस में आर की वैल्यू भी कितनी है 500 है, तो ये भी 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो z बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1000 में से 500 हो जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 500 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखिए जब 500 को यहाँ लाएंगे, एक मिनट कर्सर कहाँ चला गया भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 है, 500 है, 500 को बाहर लेके आओ, बचा यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 1 मिल करके 2 और ये रूट में हो जाएगा, तो 500 अंडर रूट 2 ओम आ जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन आ गया आपका। अब इसके बाद चौथे ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ ऑप्शन में क्या निकालना है, फोर्थ ऑप्शन में है वोल्टता और धारा के बीच कलांतर यानी tan फाई निकालना है सर। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। अभी देखो पीछे आपको बताया गया था ना, देखिए ये देखिए निकाल के दिखाया गया नीचे ये पीछे, ये देखिए ये एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर ये दिखाया गया ना फार्मूला कलांतर, याद आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे आप आ जाइए एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan फाई बराबर एक्स एल, तो एक्स एल की वैल्यू है 1000 और एक्स सी की वैल्यू कितनी है 500 और आर की वैल्यू भी कितनी है 500, तो tan फाई बराबर 1000 में से 500 जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 बटे 500, दोनों कट जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा tan फाई बराबर 1, अर्थात tan फाई इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan दोनों तरफ से अगर हम हटा दें तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कलांतर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन यानी धारा का शिखर मान। चलिए यहाँ पर यहीं बगल में वो भी निकाल देते हैं, पांचवा ऑप्शन। तो पांचवा ऑप्शन आपको निकालना है आई नॉट, यानी आई बराबर होता है वी अपान का जेड। आई बराबर क्या होगा वी अपान जेड, तो यहाँ पे अगर आई नॉट लिखेंगे वी के साथ वी नॉट लगेगा, तो आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा वी नॉट अपान जेड। वी नॉट की वैल्यू 200 है और जेड की वैल्यू कितनी आई है 500 रूट 2, 500 रूट 2, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हैं 2 बटे में 5 और अंडर रूट में 2। देखिए 2 है ना, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों का गुणा कर लोगे फिर से 2 आ जाएगा, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 अपान में 5, अंडर रूट 2 अपान 5 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को समझ पा रहे होंगे, और अगर हमारे चैनल पर आप नए जुड़ रहे हों तो फिर से बोल रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।